हेलो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2020 की कल जो आंसर की रिलीज हुई है, टोटल 36 शिफ्ट थी। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अलग अलग पीडीएफ फॉर्म में कंपाइल करके हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। आप पूरी की पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी के 36 सेट्स एक साथ डाल देंगे, वो उसको ले लें, और जो इंग्लिश वाले बच्चे वो इंग्लिश की फाइल डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप वहां से इस वीडियो जो है पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और आज से ही जो सीएचएसएल वाले बच्चे हैं, जाहिर सी बात उन्होंने सीजीएल प्री जरूर दिया होगा और वो मेंस का पेपर भी जरूर देंगे। तो मेंस की तैयारी बेस्ट तरीके से करने के लिए आपको आज शाम 7 बजे से कैरवेल एप्लीकेशन पर हम अपना एसएससी सीजीएल मेंस जो बच्चे लिखने वाले हैं उनके लिए एक स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें हम दबा के प्रैक्टिस कराएंगे आपको और वही चीज पढ़ाएंगे जिससे कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज किया जा सके, जैसा हमने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ किया था। ठीक है दोस्त, चलिए। तो कुछ सवाल ऐसे भी हैं एसएससी में जो हर बार गलत आते हैं और उसमें बच्चों का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि 2 नंबर फ्री के मिलेंगे, नुकसान ये होता है कि उस गलत सवाल में बच्चे अपना 1 डेढ़ 2 मिनट तक खराब कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे बच्चों ने मेल पे क्वेश्चन भेजे, हर अलग अलग उसके, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी, मैथ के भी। तो मैंने मैथ्स के सवाल लिए हैं क्योंकि मैं मैथ्स का ही टीचर हूं, तो मैं वो सभी आपको सॉल्व करा देता हूं। ठीक, इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके पास, मेरे पास और आता है, तो उसको मैं उसका स्क्रीनशॉट और शिफ्ट बता के मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। ठीक है, आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बच्चा भी चैलेंज कर देता है तो एसएससी उस चीज को एक्नॉलेज कर लेगी और उसके सभी के नंबर बांट दिए जाएंगे। ठीक, चलो। तो देखो, ये सवाल 6 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में आया था। ठीक, तो ये सवाल हमने एनालिसिस के टाइम पे भी बताया था, इसका आंसर 1/64 हो रहा था और एक्चुअल में इसका कोई भी आंसर इसमें से सही नहीं है। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करोगे तो 1/64 आएगा। ठीक है ना। अगर इसके बीच में सवाल सही तब होता जब इसके बीच में दोस्तों यहां पे ये क्या करता, प्लस का साइन करता ना। प्लस के साइन करने से भी बात नहीं बनेगी। मतलब एक्चुअल में जो सवाल है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, जैसे यहां b-c की जगह यहां क्या रख सकते हैं, a रखोगे तो a²/4bc हो जाएगा। डांस देखिएगा, यहाँ भैया इंटू है क्योंकि कुछ लिखा हुआ नहीं है भाई। यहाँ पे c-a देखेंगे तो कितना, ये b है, b² करेंगे b²/4ca हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, और इंटू यहाँ देखेंगे a+b, ये -c उधर जाएगा तो c है, ये c²/4ab हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये सब कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे ab-bc वाला पोर्शन, तो 4 4 4 यानी कि 4 चौक 16 चौको 64, ये आना चाहिए उत्तर, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ठीक है, 6 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है, ये टोटली रॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, ये रीजनिंग का सवाल इतने ज्यादा बच्चों ने भेजा कि मैंने ये ले लिया अभी। ठीक है, और सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट द राइट साइड। इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो इसकी मिरर इमेज इन्होंने ये बता रखे, जाहिर सी बात है ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें शिफ्ट हो जाता है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। तो ये इसका आंसर जो दे रखा है पूरी तरीके से गलत है। ठीक, आगे चलिए। 15 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का ये सवाल है अलजेब्रा का। यदि x + y + z 5 है, 1/x + 1/y + 1/z 0 है, x y z 12 है, x³ + y³ + z³ 151 है, तो x² + y² + z² बताइए क्या होगा। ऐसा ही सवाल लास्ट ईयर की सीएचएसएल में भी आया था, बिल्कुल ऐसा ही सवाल, वो भी बिल्कुल गलत था और ये भी बिल्कुल गलत है। पहली बात तो इस सवाल में आपके सामने 3 वेरिएबल हैं और इक्वेशन दे दी है 4, तो एक तो फालतू की इक्वेशन दी है भाई। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो xy + yz + zx कितना आ जाएगा यहां से, तो आप कहोगे यहां से सर xy + yz + zx की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, तो 4 इक्वेशन होगी xyz में। अब दोस्तों अगर आप यहां पे आपसे पूछा x² + y² + z², तो अलग अलग फॉर्मूलों से अलग अलग आंसर आ रहा है। अगर आप यहां पे x + y + z का होल स्क्वायर लगाओगे, है भाई, x + y + z का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सभी को जवाब होगा सर x² + y² + z² + twice of xy + yz + twice of
एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला है कि नहीं, हमको उतने अलझड़ पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर सवाल में एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया हुआ है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स दिया हुआ और आपसे ये पूछा है तो इसी फॉर्मूले से काम चल जाएगा, आपको क्यों वाला लगाने की जरूरत ही नहीं है भाई। ये वाला पूरा पोर्शन 0 दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 5 है, यानी कि 25 हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से 25 आ रहा है। लेकिन अगर आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब वाला लगाते हो, अभी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 151 माइनस 3xyz बराबर कितना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है भाई, और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये तो 0 हो गया। अब एक्स वाई जेड सवाल में 12 दिया है, तो 12 दिया 36, ठीक है भाई। 151 माइनस 36 115, 115 बटे 5 ये आ जाएगा आपका 23, ठीक है भाई। तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 23 आ रहा है, ये तो गलत बात है। एक्चुअली में ऐसा कोई सिंगल डाटा है ही नहीं जो इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्लियर है। अगर आपको सवाल में दोस्तों कोई एक चीज इसमें ऐसी गलत दे रखी है जो नहीं देनी चाहिए थी, 3 इक्वेशन की जरूरत थी, 4 गलत दे रखी है आपको, ठीक। आगे चलते हैं, ये हो गया ओके। देखिए अंग्रेजी का भी सवाल है एक, 15 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है जिसकी इंग्लिश गलत लिखी हुई है। मेरे हिसाब से मैंने गूगल पे खुद सर्च किया, इतनी इंग्लिश तो मुझे आती नहीं है, सारे की ही इंग्लिश सही है। ये सेल्डम भी सही है, टॉलरेंट भी सही है, शील्ड भी सही है और ये बिजनेस भी सही है, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है ना। अब टेक्निकल इसका क्या है वो एक इंग्लिश का टीचर ही बता पाएगा। जैसे आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच कंटेन्स फिगर एक्स एम्बेडेड इन इट एज पार्ट, रोटेशन इज नॉट अलाउड। सवाल में दिया कि ये फिगर एक्स है, बताओ ये इनमें से किस में आती है। 16 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का ये सवाल है भाई। आपको दिख रहा है, मैं चित्र को बड़ा कर देता हूं। तो एक्चुअली में ये जो आंसर दिया हुआ है इन्होंने, ये जो आंसर दिया हुआ है इसमें आती नहीं है, क्योंकि यहां पे ये ट्रायंगल कंप्लीट बन रहा है और यहां ये ट्रायंगल पूरा हो ही नहीं रहा, देख रहे हो, ये ट्रायंगल यहां पे पूरा हो ही नहीं रहा। तो यानी कि ये तो नहीं है जो उन्होंने सही आंसर बता रखा है। बाकी सारी फिगर देखो पूरी बन रही है, देखो ये सब बन रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल पूरा नहीं हो रहा, ठीक है ना। और भी किसी फिगर में नहीं हो रहा, मैंने देखा है, ठीक। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है जो आपका 6 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। एबीसीडी सेंटर ओ वाले वृत्त के एक वृत्तीय बिंदु हैं इस प्रकार, एबीसीडी सेंटर ओ वाले सेंटर पे 4 पॉइंट है कि एंगल डीओसी 73 है, एंगल एबीसी 215 है, एंगल एबीसी 215 बन रहा है। एओडी पूछा था। एक्चुअली में एंगल एबीसी कभी भी 215 डिग्री इस तरीके से आप बना ही नहीं सकते। अभी मेरे दोस्तों जैसे आप सर्कल लोगे, अगर मैं 3 पॉइंट ए बी सी लेता हूं, कैसे लोगे, सपोज आपने ए बी सी ऐसे भी ले लिया, ए बी सी, और आपने बनाने की भी कोशिश की, तो 215 डिग्री कभी बन ही नहीं सकता। बन सकता है क्या वो, कि अगर ये 215 है तो ये तो 400 कितना होना चाहिए, 430 होना चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एक ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, ये 180 डिग्री से बड़ा जो है एंगल आप नहीं क्रिएट कर सकते। तो ये सवाल टेक्निकली गलत है। हाँ, ऐसा जरूर बन सकता है कि आर्क ए बी सी हो, मतलब जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये सेंटर ओ हो गया, ठीक है ना। ए बी सी 215 है, तो ये आर्क ए बी सी अपने आप में इतनी वैल्यू रखता है कि पूरे सर्कल 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री का 215 डिग्री पोर्शन ये इकट्ठा करता है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर आर्क द्वारा बना हुआ एंगल बोलता तो अब ये 215 डिग्री बन सकता है, पर ऐसा कुछ दिया नहीं है। सवाल में एंगल एबीसी दिया है जो कि टेक्निकली गलत हो जाएगा फिर, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये 8-9 सवाल हैं जो गलत हैं, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और कोई नया क्वेश्चन अगर मिलता है जो बच्चों ने अभी तक ना भेज पाए हों तो मैं उसको टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, आप जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है।
ठीक है, और आप कमेंट में डिस्कस कर लो, सबको पता लग जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है इस वीडियो के सेक्शन में। चलिए बाय।